इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से देख सकते हो कि मेरिट कितने पे जाएगी और कितनी पॉसिबिलिटी है। और इस वीडियो में मतलब हम मेरिट से रिलेटेड जो बच्चे हमें सवाल कर रहे हैं कि मेरे 60% नंबर हैं या मेरे इतने परसेंट नंबर मैं इस कॉलेज से हूँ, तो कॉलेज से का भी फ़र्क पड़ता है और कितने आपका परसेंटेज है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो टोटल चीज़ें कि फ़िलहाल क्या कंडीशन है वो सब हम आपको देखने का तरीका इसमें बता देंगे। तो सबसे पहले ऊपर ये वेबसाइट लिखी हुई है onlineforminfo.com, इस पे चले जाना है। हमने इस पे लिंक लगा रखी है, जैसे 30 तारीख को लास्ट डेट है CCS यूनिवर्सिटी UG एडमिशन फॉर्म की। ये लिंक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी एडमिशन वाला जो फॉर्म है वहाँ उसकी लिंक खुलेगी। अब ये यहाँ से अप्लाई करने की लिंक खुलेगी, लेकिन अप्लाई ना करके आपको ऊपर देखो कॉलेज ब्रोशर लिखा हुआ है और सीट अवेलेबिलिटी लिखी हुई है, मतलब सीट कितनी हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो आप यहाँ पे छांट लोगे BA, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो BA के एडमिशन के लिए भरते हैं, तो हम उसी को यहाँ पे डालेंगे। आर्ट्स ग्रुप आएगा यहाँ पे। इसके बाद जिला छाटेंगे तो हम अपने पास वाला जो सरकारी कॉलेज है उसको हम डालेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। बाकी बुलंदशहर के अंदर है तो बुलंदशहर के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी, चाहे तो वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब इस तरीके से देखो ये आ गई जितने भी BA के लिए सीट है और डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर इसके अंदर। अब 001 ये एक सीरियल में लिखे हुए हैं जो कॉलेज के कोड हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि टाइप में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड मतलब सरकारी कॉलेज है ये। और इसके नीचे अगर नो यहाँ से देखोगे तो सेल्फ फाइनेंस मतलब ये प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इस तरीके से अब पहला जो ऑप्शन है सीट्स की तरफ से देखोगे तो सीट कितनी है इस कॉलेज के अंदर, खाली सीट कितनी है और अप्लाई कितने बच्चों ने करा हुआ है। अब इसमें आप ये दोनों सेम दिखाएगा इसमें, क्योंकि अभी तक पहली मेरिट नहीं लगी है। पहली मेरिट लगेगी लास्ट डेट के कम से कम 3 या 4 दिन बाद। अभी लास्ट डेट 30 तारीख है, इसलिए हमें मान के चलना है कि 4 तारीख या 5 तारीख को लगेगी। लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हमारी हिसाब से कम 7 दिन मतलब 1 सप्ताह इसकी डेट बढ़ेगी। तो अगर डेट नहीं बढ़ी तो 4 तारीख को लग जाएगी 3 या 4 में, और अगर डेट बढ़ी 7 तारीख हो गई तो उसके आगे 4 दिन जोड़ लेना, और अगर फिर से डेट बढ़ी फिर से 4 दिन जोड़ लेना, ठीक है। अगर तीसरी बार इसकी डेट बढ़ेगी तो ऐसा भी होता है कि मेरिट भी लग जाती है और फॉर्म भी चलते रहते हैं कि बच्चे ने फॉर्म भरा और तुरंत से निकाला एडमिट का ऑफ़र लेटर, जो कि ओपन ऑफ़र लेटर निकलते हैं, इस तरीके से होता है। वो सारा टाइम टू टाइम आपको बताते हम रहेंगे, जैसे कुछ चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीट है, उसके बाद खाली सीट कितनी है और उसके बाद अप्लाई कितनों ने किया हुआ है। अब हम देखेंगे 042 जो NRC कॉलेज का है। अब NRC और AKP दोनों कॉलेज हमारे पास हैं। तो ये दोनों के दोनों सरकारी कॉलेज है। 540 NRC में BA की सीट है और 300 AKP डिग्री कॉलेज जो सिर्फ लड़कियों का है उसमें BA की सीट है। अब इसकी हम बात करें तो ये कम से कम 4 बार में या फिर 5 बार में मान के चलो मेरिट जो लगती है 5 लगती है। 3 सिंपल मेरिट लगेगी, एक ओपन मेरिट लगेगी, एक ब्लैंक ऑफर लेटर वाली लगेगी। ज़्यादा लगती हैं लेकिन 5 हम मान के चलते हैं। 5 मान के चलेंगे तो 100 एक बार में 100 बच्चों का एडमिशन लेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो थोड़े कम लेते हैं लेकिन 100 हम मान के चलते हैं। तो 100 अगर लिए तो उन्होंने एक में 100 हो गए ना। और अगर 300 की बात करें तो उसको ऐसे ही डिवाइड कर लेना 300/5 करके, ठीक है। कितने बच्चे होंगे उतने एडमिशन ये लेंगे शुरू में। अब 1784 लाइन में लगे हुए बच्चे हैं। अब अगर आप हमसे अगर हम ही आपसे पूछें कि भाई कितने 1784 अगर एक जगह पे बिठा दिए, एक ग्राउंड में बिठा दिए और आपके परसेंट हैं 70%, तो क्या उसमें से 100 बच्चे ऐसे हाथ उठा लेंगे जब वो पूछेंगे किन बच्चों के जो नंबर हैं वो 80 से ऊपर हैं, क्या 100 बच्चे हाथ उठा लेंगे? तो वही चीज़ है, वही चीज़ किसी को भी नहीं पता कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके नंबर हैं कितने। अगर उनके ज़्यादातर बच्चों के नंबर जिस हिसाब से हैं उन्होंने अगर हम अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़े नंबर जिनके हैं वो लगाएं और फिर नीचे की तरफ को लगाएं, तो हमें ये नहीं पता कि 1784 कितने पे सिमट जाएंगे। मतलब 1784 में से 540 कितने पे सिमट जाएंगे। 540 बच्चे निकालने हैं, उतने बच्चे 540 जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम सिंपल सी उदाहरण से अगर इसको समझाएं तो मान के चलो आपको 10 बच्चे लेने हैं और 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर आपने बोला कि भाई सबसे ज़्यादा परसेंटेज वालों को हम 10 बच्चे निकालेंगे और वहाँ पे 85% वाला बैठा है कि भाई मेरा तो नंबर आ जाएगा, लेकिन जो 10 बच्चे निकालने हैं उसमें 95% नंबर हैं उनके 10 बच्चों के और वो CBSE से हैं, तो उनका क्यों नहीं आएगा? फिर 85 वाले
को कौन पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें होता है। जब पहली मेरिट लग जाएगी तो इसमें से ये घट जाएंगे कि भाई इतनी सीट है हमारे कॉलेज में, इतने एडमिशन हम लेंगे, इतनी सीटें कम हो गई, अब इतने बच्चे लाइन में हैं। तो इस तरीके से हैं। अब कुछ कोई ऐसा है, जैसे कि मान के चलो ये है 360 सीट है, 360 ही खाली है और 167 बच्चे हैं। अगर 167 बच्चे हैं तो सारे ही चले जाएंगे। तो मेरिट इस पर कितनी भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ़ है। कोई भी बच्चा, अगर ये कॉलेज का बच्चा हमें पूछेगा कि मैं इस कॉलेज से हूँ, क्या मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे 35% नंबर हैं, तो 35 पे आ जाएगा, क्योंकि बच्चे ही नहीं हो रहे भाई वहाँ पे पूरे। तो ये चीज़ है। बाकी हमने सारी चीज़ें बता दी। हमें जैसे हमने समझाना था वैसे समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हो और टाइम टू टाइम आपको असिस्ट करते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, जैसे कई सालों से करते आ रहे हैं एडमिशन के लिए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। धन्यवाद।